वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि चर क्या होते हैं और रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक पहेली है, एक रोचक पहेली। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? तो बताओ, बता सकते हैं क्या हम कि एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकाले, उसको दूसरी थैली में डाल दिए, उस थैली पर गांठ मार दी और गांठ बिना खोले, बिना गिने इस थैली को बिना फाड़े क्या कंचों की संख्या बताई जा सकती है? तो उसमें से एक फातिमा का उत्तर आया। फातिमा कहती है, फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला। उसने क्या करा? उस थैली में से पहली वाली जो थैली थी उसमें से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला और इसका वजन 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला और उसका वजन 330 ग्राम पाया। तो फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या? तो सभी बच्चे हैरान रह गए। जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया तो फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया। तो देखो, एक कंचा था 15 ग्राम का, अब 330 ग्राम, उस थैली का जो वजन है वो 330 ग्राम का हुआ। तो देखो, 330 को अगर हम 15 से भाग कर दें, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, इसका मतलब उसके अंदर 22 कंचे थे। अब देखो कैसे निकाला। माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या के। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन कितना हो जाएगा? 15 के, क्योंकि एक दूसरी थैली में कंचों की संख्या एक। अगर एक कंचे की का वजन 15 ग्राम है तो बताओ, देखो अगर एक कंचे का वजन कितना है? एक कंचे का वजन है 15 ग्राम। तो बताओ 10 कंचों का कितना वजन होगा? 10 कंचों का वजन कितना हो गया? 15 इंटू 10। ठीक है, यानी 150 ग्राम। और के कंचों का, क्योंकि हमने के कंचे सपोज करे थे दूसरी थैली में, तो के कंचों का वजन कितना हो जाएगा? देखो, के कंचों का वजन हो जाएगा 15 इंटू के। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया? 15 के आ गया। ठीक है, क्योंकि एक कंचे का वजन 15 ग्राम है तो के कंचों का वजन कितना हो जाएगा? 15 के। दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन तोलने पर आया 330 ग्राम। तो देखो, यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि थैली में जितने कंचे हैं उसका वजन 15 के है, और एक्चुअल में जब तराजू में नापा तो उसका हमारे पास कितना आया? 330 ग्राम आया। इसका मतलब है 15 के उसी थैली का वजन है और 330 ग्राम भी उसी थैली का वजन है। तो देखो, जब मल्टीप्लाई से कोई चीज, देखो ये है, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड। जब लेफ्ट साइड से कोई चीज उठाकर हम राइट साइड पे डालते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन क्या हो जाएगा? डिवाइड का। अगर यहाँ प्लस का होता तो प्लस का साइन माइनस हो जाता, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाता, माइनस का साइन प्लस हो जाता। तो इसका मतलब है k इज इक्वल टू 330 बटे में 15। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। तो हमारे पास कितने आ गए? 22 कंचे आ गए। ठीक है, तो देखो निष्कर्ष क्या निकला। हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है। समता यानी समान, और समीकरण को बराबर रखने के लिए हमने दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं। इसका मतलब है तराजू समानता का प्रतीक है और समीकरण को बराबर करने के लिए हम दोनों पक्षों में या तो प्लस कर देते हैं या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहें। अब देखो, एक उदाहरण दे रखा है। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं। ठीक है, यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिलें हैं तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? तो देखो, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है। इसका मतलब है अगर मीना के पास कितनी पेंसिल है ये पता लग जाए तो हम बता सकते हैं रवि के पास पेंसिलें। अगर मान लो मीना के पास 10 पेंसिलें हैं,
ठीक है, तो रवि के पास तो 5 अधिक पेंसिल है ना उससे, तो रवि के पास कितनी हो जाएगी, 15 पेंसिल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी तो हम बता ही नहीं सकते कि 10 हैं पेंसिल। तो हमने क्या माना, हमने माना, देखो हमने माना मीना के पास पेंसिल, हमने माना मीना के पास कितनी पेंसिल है, के पेंसिल है। तो राम के पास कितनी पेंसिल हो जाएगी, राम के पास पेंसिल हो जाएंगी, देखो 5 अधिक है ना, तो इसका मतलब है के प्लस 5। ठीक है, तो मीना के पास अगर के पेंसिल है तो राम के पास कितनी हो जाएगी, राम के पास हो जाएंगी के प्लस 5, क्योंकि राम के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों के पास कुल मिलाकर 19 पेंसिल है। तो देखो मीना के पास और राम के पास, मीना के पास और राम के पास 19 पेंसिलें हैं। तो देखो के प्लस के कितना हो गया, 2k। ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 5 को देखो, प्लस का 5 जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5। तो 19 में से 5 गए 14 19 में से 5 गए 14। अब देखो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई का साइन जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो इसका मतलब है मीना के पास 7 पेंसिल हैं। तो बताओ राम के पास कितनी पेंसिल हो जाएगी, 7 प्लस 5 यानी कि 12 पेंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या करा हुआ है, माना मीना के पास पेंसिलें कितनी है, पी पेंसिल है। ठीक है, तो रवि के पास कितनी हो जाएगी, पी प्लस 5। दोनों के पास कुल मिलाकर 19 पेंसिलें हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या बनेगा, देखो मीना यानी उसके पास मीना प्लस रवि, देखो मीना प्लस रवि कितनी पेंसिलें हैं, दोनों के पास 19 पेंसिलें हैं। ठीक है, तो मीना के पास अगर पी पेंसिल है तो रवि के पास कितनी है, पी प्लस 5 पेंसिल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करा है, इतना आ गया। फिर हमने क्या करा, इस 5 को हटाया तो हमने क्या करा, पी प्लस पी, मुझे ये 5 हटाना है तो मैंने क्या करा, दोनों साइड पे -5 कर दिया। ठीक है, तो 5 से 5 तो कट गया, मेरे पास कितना आया, 2p इज इक्वल टू 19 में से 5 गए 14। ठीक है, फिर क्या करा, इस 2 को हटाना है तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो मैंने दोनों जगह पे भाग कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो पी कितना आ गया मेरे पास, 7। तो मीना के पास 7 पेंसिलें हैं, तो रवि के पास कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 5 यानी कि 12 पेंसिल हो जाएंगी। तो देखो आपने देखा, एक पक्ष या बाया पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दाया पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बाया पक्ष में जो संख्या जमा की होती है उस पर दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, बाएं पक्ष में यानी लेफ्ट साइड पे अगर घटा होता है तो दाएं पर क्या हो जाता है, जमा। अगर बाएं पे गुणा होता है तो दाएं पे भाग हो जाता है। अगर बाएं पे भाग होता है तो दाएं पे गुणा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जमा और घटा और गुणा और भाग एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्न हल करें। देखो y-7 इज इक्वल टू 27 है। ठीक है, y-7 इज इक्वल टू 27। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर -7 हटाना है, तो मैं क्या कर दूंगी, y-7 ये दे रखा है मुझे, तो मेरे को तो यहाँ पर 7 हटाना है। तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, पूरक होते हैं ये। तो मैंने अगर यहाँ पर +7 करा है तो यहाँ पर भी +7 कर दूंगी। तो देखो 7 से 7 गया, y कितना आ गया, 27 + 7 कितना आ गया, 34। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, सपोज आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है 4u + 7/3u इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 4u/3 + 4u
प्लस 7/3u इज इक्वल टू 38। अब देखो ये अपॉन में 1 है, यहाँ पर तो नीचे हर में 3 दे रखा है और यहाँ पर 1 दे रखा है, तो इसको 3 यहाँ पर हर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा और भाग कर देंगे। तो देखो 3 चौके 12u अपॉन में 3 प्लस 7/3u इज इक्वल टू 38। तो हर समान है तो 3, 12u प्लस 7u इज इक्वल टू 38, तो 19u अपॉन में 3 इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 19। यहाँ पर हमने क्या करा u, ये देखो इसके अंदर हमने क्या करा, यहाँ पर 19/3 है, मुझे यहाँ पर 19/3 हटाना है, तो मैं क्या कर दूंगी 19/3, और कैसे हटेगा, जब मैं उसका उल्टा ले लूँगी यानी 3/19 ले लूँगी। तो अगर 3/19 यहाँ लिया है तो यहाँ पर भी ले लेंगे 3/19। ठीक है, तो देखो 3 से 3 गया, 19 से 19 गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया u इज इक्वल टू 38 इंटू 3/19। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। ठीक है, इसी तरह से आपके पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वर्कशीट में। ठीक है, तो इसी का सिमिलर पार्ट अभी आपको बताया था कि किस तरह से करना है। 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किस में दे रखा है, u में दे रखा है। ठीक है, तो हमें तो u की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है 9u प्लस 2/7u। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सबसे पहले इसको हर को समान करोगे, हर को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा और भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पर उसको उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर 7 से गुणा और भाग कर दिया तो आपके पास कितना आया। देखो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश और अंश की मल्टीप्लाई करते हैं, हर और हर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 नीम 63/7u प्लस 2u/7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 63 प्लस 2 कितना हो गया 65u, तो 65u अपॉन में 7 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, मुझे 65/7 नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर 7/65 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो बस वही मेरे पास, इसको सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई 28/65। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 2/3a इज इक्वल टू 7/4, सपोज ये दे रखा है। अब देखो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर जो ये 2/3 है इसको मैं क्या कर दूंगी 3/2 लिख दूंगी इज इक्वल टू 7/4। 3/2 तो मैंने खुद लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे 3/2 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21/8। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 15/7 b इज इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है 3/28। सपोज ये दे रखा है। अब देखो मुझे 15/7 नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, b इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझ में आता तो यहाँ पर देखो 15/7 है, मैं ऐसा क्या करूँगी, ये 15/7 हट जाए तो मैं 7/15 कर दूँगी। तो यहाँ b इज इक्वल टू 3/28, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 7/b कर देंगे। ठीक है, तो देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/20, क्योंकि 15 से 15 गया, 7 से 7 गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास था 15/7 b इज इक्वल टू 3/28। हमने क्या करा, देखो b है, ये वाला बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यही चीज़ अगर राइट साइड में जाएगी तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं,
हम उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। इसका मतलब है जो अंश था वो हर बन जाएगा और जो हर था वो अंश बन जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/20। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इस तरह से आप वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो के थ्रू अगर आपको वर्कशीट समझ में आई हो, तो वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। ठीक, थैंक यू।